बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली नगर पालिका परिषद ने 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी वाले शहर की श्रेणी में पहला स्थान दिल्ली ने प्राप्त करा। ठीक है, अब बात करें एनडीएमसी क्षेत्र में लुटियंस दिल्ली शामिल है और इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और उत्तर तथा दक्षिण ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। ठीक है, एनडीएमसी को राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार श्रेणियों में खुले में शौच से मुक्ति की श्रेणी में AA+ और कूड़ा मुक्त शहरों की रैंकिंग में 3 स्टार और गार्बेज फ्री सिटी की रैंकिंग पहले से ही मिली हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दिल्ली। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले गाइस आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की हम लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500+ लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की साइड। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नेपाल। जी हाँ, नेपाल इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगर हम लोग बात करें तो नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई। ठीक है, और इसका यह रंग बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है जो उसके पिगमेंटेशन को बदल देता है। और नेपाल के टॉक्सिकोलॉजी एसोसिएशन के एक अधिकारी ने कहा कि नेपाल में इस कछुए में क्रोमेटिक ल्यूसिम का यह पहला और दुनिया भर का केवल 5वां मामला है। ठीक है, और वन्य जीव विशेषज्ञ कमल देव कोटा ने कहा कि भैया इस कछुए का नेपाल में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है जैसा इसमें पूछा है, सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज कहाँ? नेपाल में हुई। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की साइड। थर्ड क्वेश्चन की अगर अपन लोग बात करें तो भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड पोजीशन पर, दूसरे स्थान पर। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं, जिसमें शीर्ष 10 में 2 अन्य भारतीय बल्लेबाज भी शामिल हैं। और विराट कोहली 886 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार हैं, जबकि चेतेश्वर पुजारा 766 और अजविजय रहाणे 726 भी बल्लेबाज सूची में क्रमशः 8वें और 10वें स्थान पर कायम हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ शीर्ष रैंकिंग वाले बल्लेबाज हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा स्थान। चलिए देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है माली। जी हाँ, पश्चिम अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने अपने पद से 18 अगस्त 2020 को देर रात इस्तीफा दे दिया। देश में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में विद्रोही सैनिकों ने राष्ट्रपति आवास का घेराव किया और हवा में गोलीबारी करते हुए उन्हें बंधक बना लिया। ठीक है, राष्ट्रपति कीता के खिलाफ भ्रष्टाचार और खराब सुरक्षा व्यवस्था के आरोपों को लेकर जून से ही देश भर में प्रदर्शन जारी है और इस्तीफे की मांग भी जारी है, जिन्होंने फाइनली 18 अगस्त को दे दिया। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर अपन लोग बात करें तो सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है 31 अक्टूबर। जी हाँ, 31 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए कर दिया। यह भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, भारत सरकार ने इस पुरस्कार को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया और यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने हेतु और एक मजबूत तथा अखंड भारत के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान की पहचान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 31 अक्टूबर। चलिए देखते हैं आज का 6th क्वेश्चन क्या कहता है।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके? तो इसका करेक्ट आंसर है 1.9 करोड़। जी हाँ, 1.9 करोड़ लोग। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग 1.9 करोड़ लोग नौकरियां गंवा चुके हैं। ठीक है, सिर्फ जुलाई के महीने में ही 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार जून महीने में 4.988 लाख लोग औपचारिक कार्यबल से जुड़े हैं। CMIE का कहना है कि भैया अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियां अब लौट रही हैं, यानी लोगों को मिलने लगी हैं, क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमी खुल रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 7th क्वेश्चन की बात करें तो DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त करा? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रशांत जोशी। जी हाँ, प्रशांत जोशी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं इनके बारे में। DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने प्रशांत जोशी को प्रबंध निदेशक और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। वह DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO सुरजीत सोम को रिपोर्ट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रशांत जोशी। चलिए देखते हैं आज का 8th क्वेश्चन क्या कहता है। 8th क्वेश्चन की अगर अपन लोग बात करें तो भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। जी हाँ, भारत और इजराइल ने अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के बीच साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्र में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। इस 3 वर्षीय कार्यक्रम का मूल उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। तो इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। चलिए देखते हैं आज का 9th क्वेश्चन क्या कहता है। 9th क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करें तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 अगस्त को। जी हाँ, हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और भारत सरकार देश को ऊर्जा की एक स्थायी मात्रा प्रदान करने हेतु विकास अथवा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के महत्व से अवगत है। ठीक है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत साल 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 20 अगस्त। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है। अंतिम प्रश्न की अगर अपन लोग बात करें तो हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हजार रुपए की मदद देगी? तो इसका करेक्ट आंसर है 10,000 रुपए। जी हाँ, हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए बेरोजगार सीनियर एवं जूनियर 61 खिलाड़ियों को तत्काल 10,000 रुपए देने की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करी। जिन 61 खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिलेगी उनमें 30 जूनियर और 4 सीनियर महिला खिलाड़ी के साथ 26 जूनियर और 1 सीनियर पुरुष खिलाड़ी शामिल है। ठीक है, हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन? ज्ञानेंद्रो निगोम्बम हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 10,000 रुपए। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो कल का प्रश्न था विश्व मानवता दिवस, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 अगस्त को। जी हाँ, कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को यह सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो आज का प्रश्न क्या कहता है आप लोगों का? आज का प्रश्न है जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और हाँ, अगर आपने वीडियो के लाइक का टारगेट अचीव नहीं किया तो फटाफट से 1500 प्लस लाइक्स वीडियो के टारगेट है। आई होप सभी टारगेट को अचीव करेंगे। और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए
उसके बगल में बेल आइकॉन भी नजर आएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बगल में बेल आइकॉन भी नजर आएगा, आप उस पर भी क्लिक करें जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।